तसव्वुर कीजिए, पीर की एक आम सुबह, लाखों लोग एक ही ताल में ज़ेरे ज़मीन दौड़ती ट्रेनों में सवार, अखबारों की सरसराहट, कदमों की आहट, और फिर हवा खामोश हो गई। वो हवा जो आप सांस लेते हैं, क्या होगा अगर वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए? 20 मार्च 1995 टोक्यो के ज़ेरे ज़मीन राहदारियों में एक खामोश मौत रेंग रही थी। सुबह 8 बजे 5 आम से दिखने वाले मर्द 5 मुख्तलिफ सबवे लाइनों पर सवार हुए। उनके हाथों में अखबारों में लिपटे बंडल थे, अंदर माए सारी, दुनिया का मुहलिक तरीन आसाबी जहर। वक्त 8:00। शहर की नब्ज अभी मामूल के मुताबिक धड़क रही थी। मुसाफिरों को खबर न थी कि उनकी ट्रेनों के फर्श पर मौत का घड़ियाल टिक टिक कर रहा है। अगले ही लम्हे छतरियों की नोकें प्लास्टिक बैगों को छींटती हैं। बेरंग बेबू माए आहिस्ता आहिस्ता क्रेन के फर्श पर फैलने लगता है। कोई धमाका नहीं, कोई शोर नहीं, बस खामोश जहर। कुछ मुसाफिरों ने फर्श पर तेल जैसी चमक देखी, सोचा शायद किसी का डब्बा गिर गया है। ट्रेन चलती रही, हवा में जहर घुलता रहा, और फिर आंखें तंग होने लगी। सारीन जिस्म के आसाबी निजाम को हाईजैक कर लेती है। पुतलियां सुकर जाती हैं, फेफड़े जकड़ जाते हैं। मिनटों में भरे डब्बे चीख वो पुकार से गूंज उठे। फौलादी डब्बे पुंजरे बन गए। कासुमा सिगाशी जापान की हुकूमती वजारतों का मरकज। आलूदा ट्रेनें यहाँ रुकी और जहर पूरे स्टेशन में फैल गया। सरकारी मुलाजमीन फुटपाथ पर गिर रहे थे। कोई नहीं जानता था क्या हो रहा है। स्टेशन के अमले ने नंगे हाथों से रसने वाले बंडल उठाए, दूसरों को बचाने की खातिर। वो नहीं जानते थे कि ये सारीन है। उनमें से कई अपनी जानें गुनवा बैठे। ये खामोश बहादुरी कभी नहीं भूली जाएगी। 1995 में स्मार्टफोन नहीं थे। इमरजेंसी टीमें अंधेरे में थीं। अस्पताल भर गए। 5000 से जायद मुतासरीन, 13 अमवात, सैकड़ों शदीद जख्मी। ओम शनरी क्यू, एक फिरका जो योगा के एक ग्रुप से शुरू हुआ। 1990 की दहाई तक उसके पास $1 अरब की दौलत और दुनिया भर में हजारों पैरोकार थे और एक खुफिया हथियारों की लेबॉर्टरी। शोको असहारा, नीम अंधा, खुद को मसीहा समझने वाला। उसका अकीदा था कि एक आलमी तबाही जरूरी है और वो उस तबाही का मेमार बनेगा। उसने साइंसदानों को भर्ती किया। फिरते के अंदर माहिर कीमियादान, डॉक्टर, इंजीनियर, सब मजहबी अकीदत के पर्दे में कीमियाई हथियार तैयार कर रहे थे। सारीन अब किसी जंगी मैदान की चीज नहीं थी, ये शहरी सबवे में आ चुकी थी। बच जाने वालों ने सोचा था खतरा टल गया, लेकिन सारीन के जख्म खामोश होते हैं। बरसों बाद भी धुंधला दिखना, सरदर्द, डरावने ख्वाब, ये लोग आज भी इस सुबह में कैद हैं। उस हमले ने जापान को झुंझोड़ दिया। ओम शनरी क्यू के ठिकानों पर छापे पड़े, असहारा गिरफ्तार हुआ और दुनिया भर के सबवे सिस्टम्स में सिक्योरिटी का नया बाब लिखा गया। आज भी कासुमा सिगाशी स्टेशन की दीवारों पर यादगारी तख्तियां लगी हैं। हर साल 20 मार्च को लोग फूल चढ़ाते हैं उन 13 लोगों की याद में जिनकी सुबह का सफर कभी खत्म न हुआ। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक याद दहानी थी कि खौफ किसी भी शक्ल में आ सकता है, खामोशी से, बेरंग और बेबू, बिल्कुल हवा की तरह। ये कहानी उन लोगों की है जो उस रोज ट्रेन में सवार हुए, और उन लोगों की भी जो कभी वापस न आए। तारीख उन्हें नहीं भूली, हम भी नहीं भूलेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि तारीख के सियाह राज अभी भी बाकी हैं।